हेलो फ्रेंड्स, राजा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया, इसका सही आंसर है 1884 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह किसके सबसे निकट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 5:30 यानी 5:30 बजे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो भारत का मानक समय जो है वह किस देशांतर से लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 82.1/20 पूर्व, यानी कि 1/2 डिग्री पूर्व, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व से। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनी, इलाहाबाद के निकट से। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय का जो अंतर है वह 5.5 घंटा का है। कितने का है, 5.5 घंटा का, यानी 5 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। पृथ्वी के 2 स्थानों के बीच, यानी कि 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर जो है वह 15 डिग्री का है तो स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच किस देश में है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय का जो अंतर होता है वह कितने का होता है, 4 मिनट का। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिनों आगे कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिन। अगला प्रश्न है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 360। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है।
तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह किस सागर से गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक सागर व प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, विश्व की कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। तो विश्व के कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जोन। अगला प्रश्न है, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय जोन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनी, इलाहाबाद के निकट।